घनश्याम तिवारी, छोटा सा जवाब और ये बताइएगा, मान लिया आपने एक तरफ तो ईवीएम बेईमानी गड़बड़ी सब कह दिया, लेकिन जहां तक मैं सुन रहा था शायद अखिलेश यादव भी कुछ इसी तरह का इशारा कर रहे थे, अति आत्मविश्वास में कांग्रेस हार गई। देखिए, अति आत्मविश्वास के नहीं है। जिस दिन से देश का चुनाव हुआ था उस समय भी चुनाव की धार क्या थी? लोकतंत्र खतरे में, बीजेपी को हराना है, लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग, ईवीएम, वो मुद्दे गए नहीं हैं। अगर हम लोग एक वोटर के रूप में, छोड़िए पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, एक वोटर के रूप में अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं करेंगे, हम इस बात को विश्वास नहीं करेंगे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा था। 39% लोगों ने वोट दिया है, फिर विचार में टोक दिया। आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप जनादेश का अपमान नहीं कर सकते घनश्याम तिवारी। मैं किसी का अपमान नहीं कर। देखिए, आपको लोकसभा में 37 सीटें मिली ना, सबने उसको हाथ जोड़कर स्वीकार किया, जनादेश है। उसी तरह यहाँ 39% लोगों ने वोट दिया। भाई आखिरी बात बोलूंगा, पुरानी बात, इस पर आप टोक रहे हैं। आज का इंडियन एक्सप्रेस उठाइए, उसमें दो बातें अहम हैं। एक तो चंद्रबाबू नायडू जी का ये बयान कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं वो भी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुर्दाघर में अभी जगहें और भी बाकी। अच्छा, ये 4 सीटें जो छोड़ी हैं, 6 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतार दिए, जो 4 सीटें छोड़ी हैं कांग्रेस को दे रहे हैं क्या, सहयोगियों को दे रहे हैं क्या? देखिए, हमने कहा कि हमारे सहयोगी हैं, हम चाहते हैं, हमने किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस कमजोर हो या उसकी कोई पार्टी कमजोर हो। ये मुर्दाघर सिर्फ एनडीए ने बनाया है, सिर्फ मुर्दाघर। ओके, प्रदीप भंडारी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं आनंद दुबे, एक सेकंड सजाने के लिए। स्लाइड एक सेकंड, प्रदीप भंडारी बोलिए। मैं बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन लेता हूं, क्योंकि ये देश का लोकतंत्र किसी भी पार्टी से बढ़कर है। जब इस देश के लोकतंत्र में इनकी कुछ सीटें आती है, कोई असेंबली इलेक्शंस ये जीत जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उठा के बोलती है कि क्या ईवीएम हैक हुआ है? ये इस देश को परमानेंट रूप से, इस देश की एजेंसीज को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, ये अपने पर्सनल तंत्र चलाना चाहते हैं। मुझे बताइए कितनी बड़ी बात है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जयराम रमेश ने 2024 के चुनाव के पहले कहा था कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने 100 डीएम्स को पत्र लिखा था, चुनाव आयोग ने उस पर आपत्ति दर्ज करी थी, प्रूफ दिखाई। अभी तक उनने प्रूफ नहीं दिखाया। अभी ये वापस ईवीएम हैकिंग की बात करें, जब चुनाव आयोग ने बोला था ईवीएम को हैक करके दिखाइए, एक राजनीतिक दल आगे नहीं आया था। ये बात भाजपा, कांग्रेस, सपा की नहीं है, ये बात है कि लोकतंत्र आगे कैसे जाएगा। इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए, मैं 2004 से लेके आया हूं, जब से ईवीएम आई है। 2004 में कांग्रेस पार्टी जीती थी, 2009 में कांग्रेस पार्टी जीती थी, 2014 में टीडीपी जीती थी, 2019 में वाईएसआरसीपी जीती थी। तब तो भारतीय जनता पार्टी स्टेट में भी नहीं थी, ईवीएम से हुआ था चुनाव। अभी इनकी 27-37 सीट आई, क्या भाजपा ने बोला ईवीएम खराब है? जस्ट बिकॉज भारतीय जनता पार्टी को वोटर्स ने दे दिया, लोकतंत्र को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। दिस हैज टू बी टेकन सीरियसली। कभी ये चुनाव में सीटें जीतेंगे, कभी हम जीतेंगे, क्या तरीका है? एक प्रूफ नहीं प्रेजेंट कर सकते, ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है। कितनी गलत बात है। क्या आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर देखा है कि लोग जो इस तरीके की बात करते हैं? बोलिए घनश्याम तिवारी, जल्दी से जीएसटी जल्दी बोलिए। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की जो ईमानदारी है, बेईमानी है, इसी से समझिए कि अनिल मसीह ने जो चंडीगढ़ में किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट को, बीच में मत बोलिए, जेपी नड्डा जेपी नड्डा उस जीत को देश की सबसे बड़ी जीत मान रहे थे, वो सरासर बेईमानी थी, जिसको चंद्रचूड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि अमेरिका में ऐसी बात होती है। अमेरिका में पूरा चुनाव ही इसी बात पे हो रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी को वहां पे किया था, वो इसीलिए किया था कि उनको विश्वास नहीं था कि जो वोट आए थे। तो जहां पर भी मशीन से चुनाव है, वहां पर अगर आरोप लगते हैं तो आरोप सीरियस है। अच्छा, जीएसटी जनता मानती है। घनश्याम, वो जो 37 सीटें जीते आप, वो ठीक था चुनाव वाला, लोकसभा वाला, वो सही था। मानक जी, आपके मोहल्ले में चोरी होती है, आपके घर में नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर के आसपास। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। 7 बार सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मामला गया, ये सुप्रीम कोर्ट का इनका लॉजिक ले जाता हूं। 7 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, चुनाव आयोग बिल्कुल सही है। ये लोग बिकॉज इनके समय में किस तरीके से चुनाव आयोग को ट्रीट करते थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है प्रदीप। नहीं, इस पर नहीं देखिए, और वैसे भी देखिए, वैसे भी ईवीएम पर, बेईमानी पर, इस पर बहस करने का तब तक कोई फायदा नहीं है। इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। जब तक कांग्रेस पार्टी जिन शिकायतों को इलेक्शन कमीशन जारी है, वो उनके सबूत सामने नहीं रखती। सबूत सामने हो तब उस पर बहस होगी। आनंद दुबे जल्दी बोलिए।